हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के कमज़ोर होने के साथ साथ इराक़ में हाल ही में हुए वाक़यात काफ़ी अहम हैं। अक्टूबर 2021 में हुए पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद सरकार अपनी मर्ज़ी की बनाने में नाकामी के बाद मुक़्तदा सदर के सियासत से अलग होने के फ़ैसले से उनके सपोर्टर्स ने जिस तरह से हंगामा किया है उससे साफ इशारे मिल रहे हैं। ये मौका ऐसा है जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलुम नज़दीक है और करोड़ों ज़ायरीन वहाँ पहुँच रहे हैं। हालिया हंगामों में 30 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। अलबत्ता मुल्क के हालात को संभालने में जिस तरह नजफ़ में रहने वाले सबसे बड़े शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी ने अहम रोल अदा किया है, वो सब ने महसूस किया है। लेकिन अब भी ऐसी खबरें हैं कि मुक़्तदा सदर और हशदल शाबी में शामिल ग्रुप्स के बीच टकराव के वाक़यात हो रहे हैं। इराक़ के साउथ के बंदरगाह शहर बसरा में इन ग्रुप्स के बीच टकराव के नतीजे में कल 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। हशदल शाबी में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। उन्हीं में से एक ग्रुप असायब अहले हक़ के लीडर कैस अल खजाली ने आज मुल्क भर में अपने सपोर्टर से सभी दफ्तरों को अगली हिदायत तक बंद रखने का ऐलान किया है। साथ ही आयतुल्लाह सिस्तानी और इराक़ के प्रेसिडेंट बरहाम सालेह ने हालिया वाक़यात से बहुत ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की है। साथ ही आयतुल्लाह सिस्तानी के बीमार होने की खबर को अफवाह बताया गया है। उनके दफ्तर ने ऐलान किया है कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इराक़ से ताज़ा खबर के मुताबिक बसरा में कुछ शिया ग्रुप्स के बीच टकराव में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी अफसरान ने यह बताया है। ये वाक़यात ऐसे में हुए हैं जबकि 29 अगस्त मंडे को मुक़्तदा सदर के सियासत से अलग होने के ऐलान के बाद उनके सपोर्टर्स ने बगदाद के ग्रीन जोन में प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर धावा बोल दिया था और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 30 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ट्यूसडे 30 अगस्त को आयतुल्लाह सिस्तानी के अहम बयान के बाद हालात बिगड़ता देख मुक़्तदा सदर ने अपने सपोर्टर से 1 घंटे के अंदर ग्रीन जोन से बाहर निकलने को कहा था। बगदाद से मिलने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन 2 दिनों में राजधानी बगदाद में बरसों में सबसे ख़राब हालत हो गई थी। अब ऐसा लगता है कि हालात अब भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं हैं। इराक़ में अक्टूबर 2021 में पार्लियामेंट की 329 सीटों के लिए इलेक्शन हुए थे, जिसके बाद मुक़्तदा सदर के सियासी अलायंस को सबसे ज़्यादा 73 सीटें मिली थी, लेकिन दूसरे ग्रुप्स उनके साथ सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आए। जून में मुक़्तदा सदर ने अपने 73 मेंबर पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दिला दिया। उसके बाद उनके मुखालिफ ग्रुप्स के मेंबर्स की तादाद बढ़ जाने के बाद मोहम्मद शिया अल सुडानी का नाम प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए ऐलान किया गया। उसके फ़ौरन बाद जुलाई में मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स ने पार्लियामेंट पर कब्ज़ा कर लिया। उस वक्त भी अगले दिन मुक़्तदा सदर ने अपने सपोर्टर्स को वहाँ से निकलने के लिए हुक्म देते हुए कहा था कि जो वो कहना चाहते थे वो मैसेज पहुँच चुका है। इसी बीच सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार ने खबर दी है कि इराक़ में ईरान की सपोर्ट वाले ग्रुप असायब अहलल हक़ के लीडर कैस अल खजाली ने मुल्क भर में अपने दफ्तरों को बंद करने का फैसला किया है। ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में अल खजाली ने अगली इत्तला तक अपने दफ्तरों को बंद करने का हुक्म दिया है और अपने सपोर्टर्स से ऑफिसों को जलाने जैसे उकसाने वाले वाकयात पर भी किसी भी जवाब के नहीं देने की अपील की है। ईरान के पार्स टुडे ने खबर दी है कि मुल्क में एक नया फितना होने से रोकने के लिए इराक़ में असायब अहले हक़ ने अपने ऑफिसों को अगली इत्तला तक बंद रखने का हुक्म दिया है। ईरान की ही फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कल थर्सडे 1 सितंबर को सदर धड़े के नज़दीकी समझे जाने वाले मोहम्मद सालेह अल इराक़ी ने ट्विटर पर असायब अहले हक़ और उसके लीडर्स पर घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हुए पोस्ट किया था। उसके बाद असायब अहले हक़ के सेक्रेटरी जनरल शेख कैस अल खजाली ने नए टकराव को रोकने के लिए अपने सभी ऑफिस बंद करने का हुक्म दिया है। उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए अपने सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट किया है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम है कि आप लोग असायब अहलल हक़ और उसके लीडर्स की बेइज्जती करने वालों के खिलाफ नेगेटिव रिएक्शन ना दें। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग साजिश रच रहे हैं
और क्राइसिस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की खुशनुदी के लिए इस मौके को छीन लें और उनके प्लान्स को नाकाम बना दें। असाइब अहलुल हक के सेक्रेटरी जनरल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 40 की ज़ियारत को नुकसान पहुंचाने के किसी भी कदम के ख़िलाफ़ वार्निंग दी और कहा कि मैं असाइब अहलुल हक के भाइयों से अपने सभी ऑफिसों को अभी से बंद करने की अपील करता हूं। जो भी ऑफिसों को जलाना चाहता है और जो कुछ करना चाहता है, आप कुछ भी ना करें। इससे पहले वेडनेसडे को मुक़्तदा सदर के सपोर्टर समझे जाने वाले पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद अल हलबूसी ने मुल्क में हालिया गड़बड़ी में मारे गए लोगों के सम्मान में 3 दिन के गम का ऐलान किया था। ये फैसला मंडे को बगदाद में हुई गड़बड़ी के बाद लिया गया, जिसके तहत मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स ने बगदाद के ग्रीन जोन इलाके में मौजूद प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर हमला कर दिया था, जिसके बाद शदीद झड़पें हुई थीं। बगदाद में ये गड़बड़ी मुक़्तदा सदर के ज़रिए सियासत से अलग होने के ऐलान के बाद शुरू हुई। मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स के ज़रिए प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर कंट्रोल के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनकी झड़पें हुई, जिसमें 30 लोग मारे गए और 700 से ज़्यादा जख्मी हुए। इस गड़बड़ी के बाद मुक़्तदा सदर ने अपनी एक तकरीर में इराक़ी अवाम से माफ़ी मांगते हुए अपने सपोर्टर्स से 1 घंटे के अंदर ग्रीन जोन में गड़बड़ी को ख़त्म करके बाहर निकलने को कहा था। इसके बाद बगदाद के ग्रीन जोन इलाके में हालात नॉर्मल होने लगे। अब बगदाद में हालात नॉर्मल नज़र आ रहे हैं। इराक़ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सरबराह ने कहा है कि मुल्क के हालात कंट्रोल में हैं और बॉर्डर्स को ज़ियारत करने वालों के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दूं कि हंगामे के दूसरे ही दिन ट्यूसडे को आयतुल्ला सैयद अली सिस्तानी ने एक मैसेज जारी करके मुल्क में जारी हंगामे और गड़बड़ी को फ़ौरन बंद करने की अपील की थी। आयतुल्ला सिस्तानी ने एक बयान में कहा था कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक इस्लामी कैलेंडर के इन 2 महीनों मुहर्रम और सफ़र में जंग हराम है। इराक़ में इमाम हुसैन के चहलुम, जिसे अरबईन भी कहा जाता है, के मौके पर शुरू होने वाली झड़पों की मजम्मत करते हुए आयतुल्ला सिस्तानी ने कहा था कि मैं इस मौके पर इन झड़पों को हराम समझता हूं और सभी को आपसी भाईचारे की दावत देता हूं। इसी बीच नजफ से ताज़ा खबर है कि एक मशहूर मजहबी रहनुमा रशीद अल हुसैनी ने बताया है कि आयतुल्ला सिस्तानी की सेहत ठीक है और उनकी हालत अच्छी है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि वे खबरें पूरी तरह से गलत हैं जो लोगों के बीच आयतुल्ला सिस्तानी की सेहत के बारे में शक पैदा कर रही हैं। लोगों को चाहिए कि वो खबरों को उनके असल सोर्स से हासिल करें और अफवाहों से बचें। रशीद अल हुसैनी का यह बयान इसलिए आया है क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि आयतुल्ला सिस्तानी की सेहत ठीक नहीं है। आपको याद दिला दूं कि ट्यूसडे 30 अगस्त को दोपहर बाद मुक़्तदा सदर के ज़रिए अपने फॉलोअर्स से 1 घंटे के अंदर ग्रीन जोन छोड़ने के लिए ऐलान के फ़ौरन बाद वहाँ इकट्ठा हुई भीड़ ने निकलना शुरू कर दिया था। हालात बेहतर होने के साथ ही बगदाद और मुल्क के दूसरे हिस्सों में कर्फ्यू हटा लिया गया। मुक़्तदा सदर के ऐलान से पहले ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के बीच टेलीफोन पर बात हुई और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, जिसे हशदल शाबी भी कहा जाता है, ने मुल्क के अंदर टकराव को बातचीत के जरिए हल करने के लिए अपील की। आपको बता दूं कि हालिया हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब मुक़्तदा सदर के ऐलान से पहले इराक़ के सीनियर मजहबी रहनुमा आयतुल्ला काज़िम हायरी ने एक बयान जारी करके कहा कि वो मरजाए तकलीद की जिम्मेदारी से ख़ुद को अलग कर रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए वो ख़ुद को इससे अलग कर रहे हैं। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से अपील की थी कि वे अब उनकी जगह ईरान के इस्लामी रिवॉल्यूशन के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली ख़ामेनाई की तक़लीद करें। साथ ही उन्होंने इराक़ के ताज़ा सियासी क्राइसिस पर भी अपना रिएक्शन दिया था। आयतुल्ला हायरी ने किसी का नाम लिए बिना ऐसे लोगों की नुक्ताचीनी की थी जो इराक़ की सियासत में लोगों के बीच इख्तलाफ पैदा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आयतुल्ला हायरी के इस बयान से ख़ुद को निशाना समझते हुए मुक़्तदा सदर ने ख़ुद को सियासत से पूरी तरह से अलग करने का ऐलान कर दिया। साथ ही अपने तहत चलने वाली 3 ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़कर सदर पार्टी से जुड़ी सभी यूनिट्स को भंग कर दिया गया। मुक़्तदा सदर के अलायंस के ज़्यादातर मेंबर आयतुल्ला हायरी के फॉलोअर्स हैं। इस पूरे वाक़े में अहम बात यह है कि मजहबी रहनुमाओं की इराक़ में दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले बहुत ज़्यादा इज्जत है। हालांकि शिया कम्युनिटी में तकलीद यानी बड़े मजहबी रहनुमा को फॉलो किए जाने की बहुत अहमियत है। आयतुल्ला हायरी के बयान के बाद मुक़्तदा सदर को सियासत से अलग होने का फ़ैसला करना पड़ा और आयतुल्ला सिस्तानी की अपील के बाद मुक़्तदा सदर को अपने फॉलोअर्स को ग्रीन जोन छोड़ने के लिए कहना पड़ा। अब देखना यह है कि इराक़ में अब के बाद दोबारा पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं या मुक़्तदा सदर के सियासत छोड़ने के बाद
अमन के साथ नई सरकार बनती है। जानकार लोगों का कहना है कि हो सकता है मुक़्तदर सदर अपने हक में सियासी हालात बनाने के लिए ऐसा कर रहे हों। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। देखिए अहम रिपोर्ट। इराक में अब भी हालत खराब। बसरा में शिया ग्रुप्स में टकराव के नतीजे में 4 लोग मरे। इराक ने ज़ायरीन के लिए बॉर्डर खोले। आयतुल्ला सिस्तानी की सेहत के अच्छे होने की खबर। देखिए एपिसोड नंबर 2940 यानी 2940। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।